नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मथुरा वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज, इंद्रदेव महाराज और कुमार स्वामी के खिलाफ विवादित बयानों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है और तमाम संगठन उनके खिलाफ लामबंद होकर के धर्म के विरुद्ध आवाज उठाने पर आवाज उठा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कल वृंदावन में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इन लोगों के खिलाफ किया जाएगा। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उद्योग व्यापार मंडल के यहाँ के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो ये आवाजें उठाई जा रही हैं संतों के खिलाफ होकर के, और संत ही संतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हैं वो इतने विवादित हैं कि उसको लेकर के समूची धार्मिक जनता में आक्रोश व्याप्त है। इस विषय में आपके संगठन, आपका व्यापार मंडल और आपके साथी सहयोगी किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है वह बहुत ही भयावह, शर्मनाक और दर्दनाक है। एक और भगवान श्री कृष्ण की जन्म का अब की बार 5251वीं जयंती मनाने का एक हर्षोल्लास भरा वातावरण संपूर्ण देश में उत्पन्न हो रहा है। जिस कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया, असुरों का संहार किया और गीता के उपदेश के माध्यम से जो आसुरी शक्तियां थी, जो दानवी शक्तियां थी, उनको संदेश देकर को चलने का कार्य किया। संपूर्ण विश्व में आज जिस प्रकार से कुचक्र रचा जा रहा है, सनातन को समाप्त करने का, सनातन को कमजोर करने का, सभी धर्माचार्यों का कर्तव्य बनता है कि सनातन को मजबूत करने के लिए वो अपनी भूमिका, अपने प्रभाव का, अपने सद उद्देश्यों के माध्यम से, अपने अनुयायियों के माध्यम से सनातन को मजबूत करें। परंतु जो देखने में आ रहा है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण या स्वयं अपने को भगवान की भूमिका में सिद्ध करने के कारण ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने सनातन को कुचलने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए जिस प्रकार की गतिविधियां उनके द्वारा की जा रही हैं, वह हर व्यक्ति को, हर सनातनी को ही नहीं, हर एक निर्विकार रूप से विचार करने वाले को के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली है। जो व्यक्ति, जो धर्माचार्य, जो लोग उन्हीं उस सनातन से, सनातन के प्रचार से, धर्म के प्रचार से अपने को मजबूत कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने आश्रमों को, मठों को, मंदिरों को, देवालयों को बनाने का एक अभियान चला रहे हैं, और दूसरी ओर अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के प्रति या अपने अन्य इष्टों के प्रति जिस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वातावरण बना रहे हैं, जिस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण बात जो एक अज्ञान से अनजान व्यक्ति, अज्ञानी से अज्ञान व्यक्ति नहीं कह सकता, उन बातों को कहकर उन्होंने जो पीड़ा संपूर्ण सनातनियों को पहुंचाई है वह अक्षम्य है। उनको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह कुमार स्वामी हो, चाहे इंद्रदेव जी हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे उससे पूर्व और भी एक दो लोगों ने इसी प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश की। अक्षम्य अपराध है, तो ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं कि लोग आवाज उठा रहे हैं, लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में आपकी ओर से क्या कहा जाना चाहिए? क्या कुछ कार्रवाई की जाएंगी ऐसे लोगों के खिलाफ? एक जन जागरण की आवश्यकता है। लोग भ्रमित होकर और उनके द्वारा फिर सफाई पेश करके अपनी बातों को सही सिद्ध करने के लिए अथवा मीडिया पर या आज के आधुनिक प्रचार युग में
उन बातों को तोड़ मरोड़ का पेश करने की बात कहकर अपने को बचाने की जो कोशिश की जाएगी और उसके बाद अपने को निर्दोष, स्वयं ही निर्दोष साबित करने की कोशिश की जाएगी, उससे जनता भ्रमित ना हो, उनके अनुयायी भी उनसे भ्रमित ना हो। इसलिए जन जागरण की आवश्यकता है। आज वृंदावन का हो, चाहे ब्रज के लोग हों, चाहे पूरे देश में और जो लोग हों, वो जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुयायियों से निवेदन करता हूँ। रविकांत जी यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि सभी जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वृंदावन के लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि वृंदावन के खुद साधु संत महंत आदि ऐसे अपराध करने के बाद में जाकर के उनको भारत रत्न की उपाधियां देते हैं और लिफाफा गैंग एक ऐसा नाम इस वक्त मथुरा वृंदावन में चल रहा है, उसके कारण बदनाम हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भी? मैंने इसीलिए कहा कि लोग निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं और प्रभावित होते हैं लोगों की कार्यशैली से और लोगों के आवामंडल से। आज उसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू समाज में सर्वाधिक भूलने की जो आदत है जी, क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण लोगों के हौसले बढ़ते हैं। और जी आपने वो दौर देखा था जब अंग्रेजों का जमाना था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आप एक समर्थन कार्यकर्ता थे, आपने वो लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों का दौर था, वो ज्यादा घातक था या आज हिंदू समाज के ही जो संत महंत इस प्रकार से धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, ये ज्यादा घातक है? आज संपूर्ण विश्व में एक योजनाबद्ध तरीके से जो कुचक्र रचा जा रहा है इस्लामीकरण करने का, और ये भारत में नहीं, विभिन्न देशों में जहां भी इस्लामी कट्टरपंथ हावी हुआ है, जहां उनकी तादाद बढ़ी है, उन्होंने वहां अशांति पैदा करने की कोशिश की है। आज उससे बचने के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी पुरातन विरासत को बचाने के लिए आज सभी सनातनियों को एकजुट होकर शक्ति का संचय करने की आवश्यकता है। परंतु ऐसे लोग निश्चित रूप से शक्ति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जबकि इन पर अधिक दायित्व है शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने संदेशों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से। क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? केवल अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अपने आप को चर्चित करने के लिए, या कुछ और आपको लगता है इस बारे में? नहीं, इतने बुद्धिमान लोग हैं और तभी वो भगवान के अनुयायी बनने का अपना संकल्प बताते हैं। परंतु मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई इस्लामिक शक्तियां कार्य कर रही हैं जो सनातन को मिटाना चाहती है, सनातन को कमजोर करना चाहती है। ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। देखा आपने, रविकांत गर्ग एक ऐसा नाम जो मथुरा की राजनीति में महारत हासिल रखते हैं और इन्होंने आज सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने वालों को इस्लामीकरण से जोड़ दिया। इनका कहना है कि हो सकता है इसके पीछे जो लोग अन्य देशों में इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करते हैं, उनका हाथ इनके ऊपर हो सकता है और उन्हीं के अनुसार धर्म की हानि करने के लिए इस प्रकार से ऐसे बयानबाजी की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चक्का के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit.
GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.